हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये वाला व्लॉग है बुधवार का, यानी कि 1 तारीख का। और हमारे में ना बरसी से एक दिन पहले जो है वो होता है नौकेश, यानी कि उस दिन जो है ना नाखून और बाल वगैरह कटवाए जाते हैं। और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज जो है हम लोग जल्दी उठ गए थे, भाई को छुट्टी नहीं थी ऑफिस से, तो वो ना हाफ डे में आएगा। तो उसके बाद जाके जो भी इसकी चीज़ें हैं, जैसे कि बाल वगैरह कटवाना, तो सारी चीज़ें करेगा। और उसके बाद ही जाके वो खाना वगैरह खाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद एक बार ही खाना खाते हैं। तो मतलब अभी ऑफिस गया है वो, तो उसको फिर फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, तो अभी वो खा लेगा। क्योंकि वो पता है ज़्यादा देर खाली पेट रहता है तो फिर उसको मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से इधर मम्मी भी लग गई थी और मैं भी लग गई थी। तो बच्चों को तो नाश्ता वगैरह करवा दिया था, क्योंकि अ, बच्चे हैं वो। और मम्मी मुझसे भी कह रही थी कि कर लो, लेकिन पता है आज का पूरा दिन मतलब ना मैंने खाना खाया, ना मम्मी ने खाया, और ना ही भाई ने खाया। वो भी मतलब ऐसा होता है कि वो पूजा करेगा ना कल, तो एक दिन पहले जो है उसको तो मतलब एक बार खाना ही खाना होता है। तो बस यही था, इस वजह से फिर उसने शाम होने से पहले आ गया था वो सारी चीज़ें करके, तो खाया। अदरवाइज़ पूरे दिन जो है हम लोगों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। और पता है अभी भी मतलब बहुत मुश्किल होता है यकीन करना कि 5 साल बीत चुके हैं। मतलब जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए अभी तक, उस चीज़ को 5 साल बीत चुके हैं। तो ये सब मानना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जब ऐसे अकेले रूम में काम कर रही थी ना, तब मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, पर जब मैं मम्मी के सामने हो रही थी या बच्चों के सामने, तब मैं खुद को बहुत वैसे रख रही थी कि मैं नॉर्मल हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, जब एक भी मतलब जैसे हम तीन हैं, मैं, मम्मी और भाई, अगर हम तीनों में से कोई एक भी ऐसे हो गया ना, मतलब टूट गया, तो फिर तीनों ही वैसे हो जाएंगे। कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ें जो हम 5 साल से ही करते आए हैं। मैं भी जब वहाँ होती हूँ ना, या फिर मैं अकेले होती हूँ, तो मेरे को बहुत वैसा रोना आता है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ। लेकिन कभी भी ना हम आपस में बैठ के बात ही नहीं करते पापा की, कभी नहीं करते। मतलब जैसे होता है ना हम बैठे हैं, तो मतलब बहुत रेयर ही होता है। कुछ अगर स्टार्ट भी होता है ना, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल है ये, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे ये सच्चाई है, जो इंसान आया है दुनिया में उसे एक न एक दिन जाना ही है, चाहे हम हो या कोई भी हो। लेकिन पता है अगर वो एक उम्र पे जाता है ना, तो हमें फिर भी उतनी तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ तो होती है अपनों के जाने का, लेकिन फिर भी एक ये लगता है कि चलो इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली या चीज़ें। लेकिन जब इस तरह से जाते हैं ना अचानक से, तो ये जो दुःख होता है ना, तकलीफ़ होता है, ये पता है पूरी ज़िंदगी चलती है। आप पता है ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा भी हो रहा हो, कुछ खुशी भी हो ना, तो आप खुश भी नहीं हो पाते। आपको लगता है काश पापा होते तो आज कितना अच्छा होता ना। क्यों तो मतलब आपकी जो खुशियाँ हैं ना, वो भी नहीं रह पाती। आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हुई हैं, लेकिन हर बार यही लगता है कि काश पापा होते। क्योंकि जिस टाइम पे ये सब हुआ था, उस टाइम पे शायद से मेरा भाई फर्स्ट ईयर में ही था। तो बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, सच बताऊँ तो। मतलब किस तरह से संभाला है हम लोगों ने खुद को, हम तीनों ने, वो बस हमें ही पता है। हम कभी किसी के सामने ऐसे रोए नहीं। मैं अभी भी जैसे कोई बात स्टार्ट करता है ना, टॉपिक फ़ोन पे भी या कहीं भी, तो मैं चेंज कर देती हूँ। मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती इस चीज़ को लेके। और वैसा होता ना, चलो वो बीमार थे या कुछ भी, तब भी लगता है यार चलो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ भी, पर वो कभी भी बीमार, वो इतने ज़्यादा मेहनती, इतने एक्टिव थे ना कि मतलब क्या बताऊँ। फिर जब ऐसे इंसान ऐसे जाता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। कोविड जब आया था ना, सेकंड वेव, उसने बहुत सारे लोगों से उसका परिवार छीना, और उसमें से हम लोग भी एक थे। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि पापा कहीं बाहर गए थे, घर पे ही थे वो। फिर उनको अचानक से उल्टियाँ आई, तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई। और जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, पता है उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी। तो मम्मी फ़ोन करती हैं सबसे पहले, उनका फ़ोन नहीं आया ना, तो मैं पता है वेट कर रही थी। फिर शाम को जब मैंने फ़ोन किया, तब मम्मी ने बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी वगैरह आ रही है, तो इस वजह से मैंने फ़ोन नहीं किया। तो हमने सोचा ठीक है, नॉर्मल सी बात होगी, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद फ़ीवर आ गया। तो मतलब
ऐसे करके था। बट हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और मतलब क्या बताऊँ मैं, उस टाइम पे पता है बाबू जो है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और मेरा 8 मंथ चल रहा था, तो और ऊपर से कोविड था, तो लॉकडाउन भी था, कोई कहीं जा नहीं सकता था। तो मतलब लास्ट टाइम भी मैंने देखा नहीं पापा को, बस एक बार वीडियो कॉल पे रात को बात हुई थी। और फिर वही था कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा था। फिर जब लास्ट में उनको मिल गया ना, हॉस्पिटल भी मिल गया उनको, फिर सिलेंडर वगैरह सब कुछ मिल गया था, और मिलने के बाद फिर सब ख़त्म ही हो गया। और उस टाइम पे जब मतलब पता चला ना कि हॉस्पिटल मिल गया, तो हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे। मैं भी मतलब थोड़ी टेंशन फ्री हो गई थी कि चलो ठीक है। वैसे मुझे ज़्यादा बता ही नहीं रहे थे ये लोग, क्योंकि उस टाइम पे मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी। और अभी भी पता है मेरे कानों में गूंजते हैं वो शब्द, जब भाई ने मुझे कॉल करके बोला था तब। तो पता है वो इतना गंदा फेज़ था ना मेरी लाइफ का, कि आपको पता है कि आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप जा नहीं सकते हो। यहाँ पे पता है मम्मी और भाई अकेले थे, कोविड का टाइम था। तो वैसे तो यहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है, लेकिन हर इंसान अपनी सेफ्टी चाहता है। सब ने किया, लेकिन फिर भी मैं आ पाई, ना तो मेरे हस्बैंड आ पाए। और मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पता है इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात नहीं करती क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पर ये जो रहता है ना कि आप लास्ट टाइम देख नहीं पाए, बोल नहीं पाए, मतलब बात नहीं कर पाई, ये पता पूरी लाइफ जो है ना ये चलती रहती है कि ऐसा हुआ। और एक चीज़ पता है, मतलब जनवरी की बात है। तो जन में ना मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि आशा भी बहुत छोटी थी, फिर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी जल्दी हो गई थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं ना मम्मी को बोल रही थी बार बार कि आ जाओ थोड़े दिन के लिए मेरे पास। तो मम्मी ने बोला था हाँ आऊँगी, लेकिन फिर शायद से उनकी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो ना मतलब वैसे ही चल रहा था कि हाँ अभी 2 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, तो ऐसे करके पता है दिन निकला जा रहा था। और मैं बार बार कर रही थी कि आप दोनों आ जाओ, क्योंकि उससे पहले पापा जो है कभी गए भी नहीं थे जयपुर। तो फिर लास्ट में पता है मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, ना मैंने पहले किया ना अब करती हूँ, कि मैं मम्मी पापा से बात करना बंद कर दूँ या मैं कॉल उठाना बंद कर दूँ गुस्सा होके। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने ना फिर उनका कॉल ही उठाना बंद कर दिया था, कि मैं जब तक आप आओगे नहीं ना तब तक मैं अब आपके फ़ोन ही नहीं उठाऊँगी। पूरे पता है जब आशी छोटी थी काफ़ी वो उस टाइम पे, तो वो ना दिन में कम से कम 3 से 4 बार वीडियो कॉल करते थे आशी को देखने के लिए। मम्मी मना भी करती थी कि वो काम कर रही होगी, क्यों कर रहे हो, पर फिर भी नहीं मैं बस देख लूँगा। तो इतना ज़्यादा था उनको, पूरे दिन वो कॉल करते रहते थे वीडियो कॉल। तो उस टाइम पे ये हुआ कि फिर मैंने ना फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया कि अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो फिर मैं दिखाऊंगी भी नहीं। तो फिर जाके ना गए थे वो लोग सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। तो जैन में गए थे वो 1 हफ्ते के लिए मेरे पास, और अप्रैल में ये हो गया। तो अगर पता मैं तो ये सोचती हूँ कि चलो भगवान ने सब कुछ ऐसा बिठाया कि मतलब वो जैन में चले गए। अगर वो नहीं गए होते ना तब पता नहीं मेरे मन में तो क्या ही रहता। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गए, तो वही मैंने उनको देखा हुआ था। उसके बाद ना फिर मतलब यही सब हो गया। रात को जिस दिन हुआ उससे 1 दिन पहले रात को बात करी थी मैंने वीडियो कॉल पे, तो वही था ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा उनका कम हो रहा था। और पता है उससे पहले कोविड टेस्ट भी नहीं हुआ था। जब वो हॉस्पिटल में गए हैं सब कुछ हो गया, उसके 1 दिन नेक्स्ट डे जाके उनका जो है कोविड का रिपोर्ट आया, और उसमें भी पॉजिटिव था। लेकिन पता है हाँ एक ही रूम था हमारा, सेम रूम में भाई रहते थे मम्मी रहती थी, उसमें से किसी का भी नहीं था पॉजिटिव, सिर्फ उन्हीं का था। तो पता है समझ में नहीं आता है क्या था क्या नहीं था। उस टाइम पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि अब ऐसा लगता है ये होता तो ये कर लेते, ये होता तो ये कर लेते, पर जो होना है वो तो बस हो चुका है। तो मैं ना इस वजह से पता है इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करती, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो आज के दिन ना मतलब कि बरसी से 1 दिन पहले जो है वो सारे घर की जितनी भी चीज़ें होती है साफ़ सफाई वगैरह होती है, धुलते हैं, जैसे पर्दे बेडशीट दरी, मतलब जितना आप कर सकते हो उतनी सब कुछ की जाती है। और यही सब होता है। तो मम्मी जो है ना सारे, जैसे मैंने बेडशीट वगैरह हटा दिए थे, पर्दे ये सब
कपड़े वगैरह, तो मम्मी लग गई थी धोने में और मैंने सोचा कि मैं इधर झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ पूरे में। हमने सोचा था मेड रख लेंगे और बात भी कर ली थी, पर होता है ना जब आपको ज़रूरत होती है तब कोई नहीं मिलता है। तो जो एक मानी थी आने के लिए तो वो भी नहीं आई। फिर एक पड़ोस में है ना फ्लैट, तो उसमें काम करती है, तो मम्मी ने उनको भी पूछा तो उन्होंने बोला कि हम 10 घरों में टोटल काम करते हैं ननद भाभी, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके ही कर लेंगे। आज के दिन मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, पर फिर भी मैं कर रही थी क्योंकि वही था ना, अंदर तो मन में चीज़ें चल ही रही होती है, क्योंकि चाहे आप ऊपर से कितना भी नॉर्मल हो। और तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, ऊपर से हम लोगों ने मतलब कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मम्मी बोल भी रही थी बार बार कि खा लो कुछ, तो फिर मैंने जो है कुछ भी नहीं खाया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को चक्कर से आ रहे थे। पर फिर भी वही था कि कोई है नहीं तो काम तो करना ही करना है। तो वैसे तो मैं पोछा जो है वैसे नॉर्मल वाले से लगाती हूँ, पर आज जो है ना मैंने इसी से लगाया ताकि फटाफट से लग जाए पोछा। यहाँ पे पता है कूलर हटा के मैंने पूरा अच्छे तरीके से पानी डाल के ना धो दिया था और ये सब सेट कर दिया था, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है ना लोग आएंगे सब, मतलब हमारी फैमिली के भी आएंगे और बाकी भी जैसे ब्राह्मण वगैरह खाते हैं। तो आज अच्छी तरीके से हो जाएगा सब कुछ सेट। अभी रूम वगैरह भी सेट करना था क्योंकि नेक्स्ट डे फिर इतना टाइम नहीं रहता है, और जिस दिन बरसी होती है ना उस दिन तो और भी ज़्यादा बहुत सारे काम होते हैं। तो ये भी है। और इस बार पता है हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं आ पाए थे, उनका भी मतलब कि मन वो चलता रहता है ना, क्लोथिंग चलती है थी, तो वो भी नहीं आ पाए थे। और मेरे मौसा जी वगैरह भी नहीं था, तो मतलब जेंट्स के नाम पे कोई था ही नहीं घर में। भाई है तो वो फिर पूजा में ही लगा रहेगा, व्रत रहेगा, तो बस मैं और मम्मी बच के, मम्मी भी लगी रहेंगी उधर ही। तो हमें इस बार बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। मतलब इतना दिमाग जो था ना वो ख़राब हो रखा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर फिर वही है कि जब हम परेशान होते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी सारी टेंशन जो है दूर हो जाती है। यहाँ पे मैं ऊपर रूम में सब में झाड़ू पोछा लगा के आ गई थी। फिर ये जो है ना नीचे का पोर्शन ये मकान मालिक का है, तो यहाँ पे भी फिर मैंने अच्छे तरीके से 2-3 बार करके मैंने पोछा लगा दिया। एक्चुअली क्या है ना, ऊपर जाले हैं तो उससे ना जैसे आंधी वगैरह चलती है, नीचे भी गेट है ना, तो उससे ना फिर वो बहुत जल्दी सारे धूल मिट्टी वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे पोछा लगा के जैसे मैं ऊपर आई, इतने सारे कपड़े जो है मम्मी ने धुले थे तो वो सूख गए हैं। अभी दोबारा जब डालने गई हैं कपड़े तो ये सूखे हुए कपड़े लेके आ गई थी मम्मी। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कपड़े वगैरह, मतलब इतना सब कुछ हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है हम लोगों में। तो यहाँ पे सारे देख सकते हो पर्दे वगैरह सब कुछ, रूम अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सुथरा करके सेट कर दिया था। बस अभी ये वाला पर्दा जो है धुलने के लिए रह गया है, तो ये अभी निकाल के दे दूँगी। मम्मी सुबह से बस लगी ही हैं इन्हीं सब कामों में। और फिर उसके बाद ना मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि छत की भी सफाई करनी है। जैसे कि खाना वगैरह बनेगा या ब्राह्मण खाएंगे तो वो ऊपर ही खाएंगे, नीचे तो जगह है नहीं। तो ऊपर भी ना जैसे आंधी तूफान चलती है, बंदर वगैरह आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। फिर बारिश आती है तो धूल मिट्टी वगैरह जो होते हैं ना वो भी जम जाते हैं। तो जैसे मैं ही ऊपर वैसे मेरे साथ दोनों बच्चे भी आ गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो पत्ते वगैरह है ना और जो गीली मिट्टी थी वो सब उठा के पॉलीथीन में डाल दी, ताकि झाड़ू लगाने में आसान हो जाए। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो सारा जो है मकान मालिक का ही है, वो रहते नहीं है यहाँ पे, आते हैं ऐसे 6 महीने में, ऐसी ज़्यादा टाइम में आते हैं। उसके बाद जब तक मैंने झाड़ू लगाया फिर यहाँ पे जो ब्राह्मण भोज होगा तो उसका सामान भी आ गया था। यहाँ पे पता है सुविधाएं भी हैं, हम लोग टेंशन में थे, बट यहाँ पे क्या है ना कि सब जानते हैं। तो जैसे मम्मी ने जो दुकान वाले हैं उनको मैसेज मतलब फ़ोन पे भेज देते हैं ना हम लोग कि ये सामान चाहिए, तो घर पे दे के चले जाते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान जो है आ गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे देखने के लिए, और ज़्यादातर चीज़ें जो है आ गई। अभी बस सब्ज़ी वगैरह जो है वो रह गया है, तो वो जो है शाम तक आएगा। और अभी भी थोड़ी सी टेंशन में थे ही, हालांकि धीरे धीरे करके सारे काम तो हो ही रहे, लेकिन फिर भी जब तक हो नहीं जाता ना तब तक इंसान जो है वो परेशान ही रहता है। तो
यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में। तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स से ढेर सारा प्यार करिए, उनका ध्यान रखिए। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में।